दुनिया के दो सबसे चर्चित, विवादित और ताकतवर नेताओं की मुलाकात अमेरिका के अलास्का में होने जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच ये मुलाकात वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक देखी जाने वाली और विश्लेषित की जाने वाली राजनीतिक घटनाओं में से एक होगी। ये बैठक उस समय में हो रही है जब रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है। लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं, हजारों की जान जा चुकी है और यूरोप से लेकर एशिया तक कच्चे तेल की कीमतों में उथल पुथल मची हुई है। ऐसे समय में ट्रंप और पुतिन की ये सीधी मुलाकात एक नई उम्मीद की किरण भी बन सकती है। हाँ, इस बैठक को लेकर जितनी राजनीतिक चर्चा है उससे कहीं अधिक गंभीर है इसकी सुरक्षा व्यवस्था। आज विस्तार से हम भी इसी सुरक्षा व्यवस्था पर बात करेंगे। सोचिए, जब दुनिया के दो सबसे ताकतवर देशों के राष्ट्रपति मिलेंगे और जिस जगह पर उनकी मुलाकात होगी वहां की सुरक्षा कैसी होगी। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। दरअसल इस जगह का चयन सिर्फ भूगोल से नहीं बल्कि इतिहास और राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। अलास्का कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था। 1867 में रशियन एम्पायर ने आर्थिक संकट के चलते इसे अमेरिका को मात्र $72 लाख में बेच दिया था। इसे अलास्का परचेज के नाम से भी जाना जाता है। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण अलास्का का प्रतीकात्मक महत्व और भी बढ़ जाता है, खासकर उस वक्त जब पुतिन की विचारधारा को रूसी राष्ट्रवाद के साथ जोड़कर देखा जाता है। दूसरी बात यह कि पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि आईसीसी ने युद्ध अपराधों को लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यदि बैठक किसी यूरोपीय देश में होती तो पुतिन को गिरफ्तार किए जाने का खतरा होता, क्योंकि वो देश आईसीसी के अधीन है। अमेरिका हालांकि इसका सदस्य नहीं है और उसने इस कोर्ट के आदेशों को मान्यता नहीं दी है। इसलिए पुतिन अमेरिका में बिना गिरफ्तारी के आ सकते हैं और अलास्का इस कारण सबसे सुरक्षित विकल्प बनता है। इसके अलावा अलास्का रूस के काफी करीब है। बेरिंग स्ट्रेट केवल 88 किलोमीटर चौड़ी है, जो रूस को अमेरिका से सीधे जोड़ती है। इसका मतलब है कि पुतिन का विमान बिना किसी तीसरे देश की हवाई सीमा में गए सीधे अलास्का पहुंच सकता है और उन्हें रास्ते में कोई अड़चन नहीं झेलनी पड़ेगी। बात सुरक्षा की। इस बैठक को लेकर जितनी राजनीतिक चर्चा है उससे कहीं अधिक गंभीर है इसकी सुरक्षा व्यवस्था। अमेरिकी एजेंसियों ने इसे एक राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान की तरह लिया है। नोराड यानी कि नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एंकरेज के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। इसका मतलब है कि किसी भी आम नागरिकों के लिए यहाँ से उड़ान भरना या गुजरना प्रतिबंधित है। ये टेम्परेरी फ्लाइट रिस्ट्रिक्शन 15 अगस्त की आधी रात तक लागू रहेगा। पूरा एरोस्पेस सैटेलाइट से मॉनिटर किया जा रहा है। एवैक्स विमान, F-22 रैप्टर जेट्स और यूएस मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और सिर्फ आसमान से नहीं, जमीन पर भी सुरक्षा के इतने घने लेयर्स हैं कि सामान्य लोगों का वहां पहुंचना असंभव है। जॉइंट बेस एल्मेंडॉर्फ रिचर्डसन एक संयुक्त सेना अड्डा है जहां पहले से ही एयरफोर्स और आर्मी की तैनाती रहती है। सीक्रेट सर्विस ने बेस के चारों तरफ बायोमेट्रिक चेक पॉइंट्स, ड्रोन, जैमर और स्नाइपर यूनिट्स को तैनात किया है। रही बात पुतिन की यात्रा और सुरक्षा की, तो पुतिन रूस से अपने विशेष विमान IL-96 से उड़ान भरेंगे, जो सीधे बेरिंग स्ट्रेट को पार करते हुए अलास्का पहुंचेगा। इस विमान को रूस की एयरफोर्स और बाद में अमेरिका के विमान दोनों एस्कॉर्ट करेंगे ताकि रास्ते में कोई बाधा ना हो। इसके अलावा पुतिन की गाड़ी ये भी अपने आप में चर्चा का विषय है और इस सेनेट बुलेट प्रूफ लिमोजीन जिसमें पुतिन सफर करेंगे, ये गाड़ी रूसी राष्ट्रपति के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है। इसमें ऑक्सीजन सप्लाई, रॉकेट और विस्फोट से बचाव, रन, फ्लैट टायर और सैटेलाइट कम्युनिकेशन की सुविधा है। पुतिन के साथ रूस की सुरक्षा एजेंसी फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस के विशेष गार्ड्स भी होंगे। इसके साथ ही पुतिन के लिए एक ऑल्टरनेटिव इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान भी बनाया गया है, जिसमें हेलीकॉप्टर और समुद्री पनडुब्बी के जरिए उन्हें सुरक्षित निकालने की व्यवस्था है। इस बैठक की घोषणा सबसे पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर की थी। उन्होंने कहा कि ये बैठक
इतिहास बदल देगी और वो पुतिन से 2 मिनट में समझ जाएंगे कि वो शांति चाहते हैं या नहीं। बातचीत का मुख्य मुद्दा है सीज फायर। इस युद्ध में अब तक हजारों लोगों की जान गई है, लाखों बेघर हो चुके हैं और यूरोप में संकट गहरा गया है। अमेरिका और नेटो कई अरब डॉलर के हथियार यूक्रेन को दे चुके हैं, जबकि रूस लगातार नई रणनीति से आगे बढ़ता जा रहा है। ट्रंप चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत फिर से शुरू हो, जिसमें अमेरिका मध्यस्थ की भूमिका निभाए। हालांकि इस बैठक के आयोजन को लेकर यूरोप भी खासा बेचैन है। ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं के साथ एक वर्चुअल बैठक भी की थी, जिसमें उन्होंने अपने उद्देश्यों को स्पष्ट किया था। इस बैठक में शामिल यूरोपीय नेताओं ने बाद में अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि वो ट्रंप की बातों से संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें, इस वर्चुअल मीटिंग में ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं को बताया कि उनका प्रमुख उद्देश्य रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम कराना है। ये बयान उन चिंताओं को थोड़ी राहत देता है जो यूरोपीय संघ और नेटो देशों में इस बैठक को लेकर बनी हुई थी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के अनुसार ट्रंप ने यह भी माना कि यदि कोई क्षेत्रीय मुद्दा सुलझाया जाना है तो उसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की सहभागिता अनिवार्य होगी। साथ ही किसी भी संभावित समझौते में सुरक्षा की गारंटी को शामिल करना जरूरी होगा। हालांकि यूरोपीय देशों का कहना है कि यदि यह बैठक यूक्रेन की सहमति के बिना हुई तो इसमें पुतिन को वैधता मिलेगी और वो इसका इस्तेमाल अपने पक्ष में करेंगे। इस बैठक को लेकर दुनिया भर में कई उम्मीदें और उतनी ही आशंकाएं हैं। जहां कुछ लोग इसे शांति की दिशा में पहला ठोस कदम मान रहे हैं, वहीं बहुत से विशेषज्ञ और देश इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उनका मानना है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की मौजूदगी के बिना कोई भी समझौता अधूरा और एक तरफा होगा। और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि पुतिन जैसा नेता, जिनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर रखा है, खुले तौर पर अमेरिकी धरती पर आ रहे हैं, क्योंकि ये घटना एक बड़ा मोड़ हो सकती है, एक ऐसा मोड़ जिसका असर आने वाले सालों तक महसूस किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।